फ्रेंड्स, आज हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का एक नया वीडियो और नया टॉपिक से शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में बहुत कुछ आपको समझा दिया था कंप्यूटर नॉलेज के बारे में। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के साथ साथ मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर समझाया था, कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं यहाँ पर। और मैंने आपको बहुत सारी अलग अलग उसकी जो कैटेगरी से मैंने आपको समझा था कि कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या होता है, क्यों हम हार्डवेयर पढ़ते हैं यहाँ पर। कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिक कंप्यूटर पार्ट पढ़ाया था, बेसिक कंप्यूटर का पार्ट, टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। मैंने आपको यहाँ पर जितने भी डिवाइसेस है, कोई भी कंप्यूटर का डिवाइसेस हो, इन 5 कैटेगरी में आता है। चाहे फिर वो इनपुट हो, आउटपुट हो, स्टोरेज डिवाइस हो, इंटरनेट एंड नेटवर्क डिवाइस हो, या सभी इनपुट आउटपुट दोनों काम करता हो। फिर मैंने हार्डवेयर पार्ट्स के अंदर मैंने आपको ये 4 पार्ट्स हमने पढ़ा दिए हैं। ओके, 4 सिस्टम मैंने पढ़ा दी, मीन्स माउस पढ़ा दिया, कीबोर्ड पढ़ा दिया और मॉनिटर पढ़ा दिया। मॉनिटर के टाइप कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के मॉनिटर होते हैं, मॉनिटर किस तरह से काम करता है, एलसीडी किस तरह से काम करती है, इसकी टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है। साथ ही मैंने सीपीयू पढ़ा दिया। सीपीयू का बहुत बड़े टॉपिक और बहुत में डीप में समझा यहाँ पर। आज जो हम पढ़ने वाले, आज से हमारा जो स्टार्ट होने वाला है मदरबोर्ड के बारे में, जो बहुत ही लंबा टॉपिक तो होने वाला है। प्लस यहाँ पर मदरबोर्ड का मेन बोर्ड उसको कहा जाता है, जो भी हमारा, जैसे कि मैंने कहा था पिछले कुछ वीडियो के अंदर, सीपीयू कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो मदरबोर्ड भी कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट पार्ट ही है। ओके, इसके बाद मैं पढ़ूंगा हार्ड डिस्क, रैम, केबल्स वगैरह बहुत कुछ। तो माउस मैंने पिछले वीडियो में बना दिया, माउस कितने टाइप के होते हैं, और मैंने समझाया था कि पुराने टाइप के माउस कौन कौन से थे। मैंने ये भी समझाया था ऑप्टिकल माउस किस तरह से काम करता है यहाँ पर, ये भी समझाया था। टच पे टाइप माउस कौन कौन से होती है, ये भी समझाया था। सेंसर टाइप माउस, सतियत की फिंगर पे स्किन टाइप माउस और गेमिंग टाइप माउस। तो ये हमारा माउस का टॉपिक मैंने पूरा कर दिया था, और वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो। कीबोर्ड के बारे में पढ़ना है तो कीबोर्ड की टेक्नोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कीबोर्ड किस तरह से बना, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, कितने टाइप के कीबोर्ड आते हैं यहाँ पर, ये भी समझाया था। कीबोर्ड की ऑर्गेनाइजेशन जो की होती है, कि जो कीबोर्ड बना था तो उसकी की कितनी को कैटेगरी होती है, ये भी मैंने आपको समझाया था। कीबोर्ड की नंबर कीबोर्ड क्या होता है, प्रोग्राम के साथ साथ कीबोर्ड के साथ शॉर्टकट क्या होती है, ये भी समझाया था। और जब हम कंप्यूटर चलाते हैं या फिर टाइपिंग करते हैं तो इसकी सेफ्टी कीबोर्ड की क्या होती है, हमारे शरीर की सेफ्टी, हमारे हाथों की सेफ्टी क्या होती है। तो इन कुछ बातों को भी मैंने आपको समझाया था कंप्यूटर हार्डवेयर की सीरीज़ के अंदर, आप जाकर देख सकती हो प्लेलिस्ट में जाकर। इसके बाद मैंने मॉनिटर पढ़ा था। ओके, मॉनिटर क्या होता है, और ये हमारा तीसरा पार्ट कंप्यूटर का कि मॉनिटर, सीआरटी मॉनिटर क्या होता है, कितने टाइप के मॉनिटर होते हैं। तो सीआरटी पहले आया था पुराना, बहुत सबसे पुराना और शुरुआत में। उसके बाद एलसीडी, उसके बाद एलईडी, फिर प्लाज्मा, ओएलईडी, 4K एलईडी मॉनिटर, फिर प्रोजेक्टर सिस्टम, फिर रेल प्रोजेक्टर सिस्टम आई। तो सीआरटी मॉनिटर देख सकते हो हमारे कंप्यूटर की किस तरह सीआरटी मॉनिटर काम करता है, इसकी हिस्ट्री बताई थी। फिर एलसीडी मॉनिटर बताया था, किस तरह से एलसीडी मॉनिटर काम करता है, ये भी बताया था मैंने आपको। क्लास एक्टिव पैसिव मैट्रिक्स डिस्प्ले मैंने आपको समझाया था। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसको एलसीडी बोलते हैं, एलसीडी किस तरह से काम करती है। ओके, ये बहुत कुछ मैंने आपको समझा दिया था एलसीडी के बाद, एलईडी वगैरह। ओके, प्लाज्मा किस तरह से काम करता है, ये बहुत कुछ हमने समझा दिया था। ओके, तो सीपीयू मैंने पढ़ा दिया, सीपीयू क्या होता है, उसकी बैंडविड्थ क्या होती है, किस तरह से काम करना है, ये सभी कुछ मैंने पढ़ा दिया था। बहुत ही टाइम आपको लगेगा। हम जो पढ़ने वाले हैं मदरबोर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हम जो पढ़ने वाले हैं मदरबोर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने सीपीयू की सारी सिस्टम, सारी टेक्नोलॉजी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको कहते हैं, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया था। आज नया हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर का पार्ट है, और कंप्यूटर का हार्डवेयर का नया एक इंट्रोडक्शन पार्ट जिसको कहते हैं मदरबोर्ड, जिसको कुछ लोग मेन बोर्ड भी बोलते हैं, इसको सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं। ये कंप्यूटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, सीपीयू की तरह ही। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉमर्स एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉमर्स एंड एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सा है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि आप समझ रहे हो, मदरबोर्ड नाम से ही काम होता है, क्योंकि ये बहुत ही मेन बोर्ड होता है। मदरबोर्ड आपको कुछ इस तरह को देखने को मिलेगा, देख सकते हो। और ये मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड को ध्यान से देखोगे तो इसकी सारी यहाँ पर पार्ट होते हैं। इसके बहुत सारे अलग 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 पार्ट्स है, और हर पार्ट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कौन सा पार्ट किसके ऊपर काम आएगा, किस तरह से काम करेगा, ये हमें इस सीरीज के अंदर, मदरबोर्ड की सीरीज के अंदर हम समझना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये इसको पूरा कहते हैं, हम इसको मदरबोर्ड बोलते हैं। मदरबोर्ड बोलने का काम ही यही है, क्योंकि ये जो है सभी कंप्यूटर, हमारे जो मेन कंप्यूटर का जो 75% जितना भी सिस्टम है, एक मेन बोर्ड से जुड़ा हुआ है। और पुराने ज़माने में जो कंप्यूटर थे, उसके बहुत सारे पार्ट्स थे। पुराने ज़माने के अंदर जो कंप्यूटर थे, मैंने आपको कंप्यूटर हिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है। जो 1952 में जो कंप्यूटर था, वो बहुत बड़े लंबे लंबे कमरे में, मतलब पावर कंजप्शन, पावर डिवाइस, पावर की सिस्टम, पावर के कंट्रोलिंग, ये बहुत कुछ अलग अलग पार्ट में होता था, और बड़े बड़े जगह भी रोक ली थी। लेकिन सभी को एक सिस्टम के अंदर इंटर करके बनाया गया मदरबोर्ड। अब ये सिस्टम यहाँ तक कैसे पहुंची, ये जो बोर्ड आप देख रहे हो, ये 1998 का कह सकते हो, 2001 के 2002 के अंदर ये बोर्ड बना हुआ है यहाँ पर। और ये पुराना मदरबोर्ड है। आज के टाइम के अंदर आपको कुछ इस तरह के मदरबोर्ड मिलेंगे, और कुछ मॉडर्न टाइम के अंदर 2014 के बाद कुछ इस तरह के मदरबोर्ड मिलेंगे आपको, देख सकते हो यहाँ पर। तो यहीं से हम मदरबोर्ड को स्टार्ट करेंगे सीखना और समझने के लिए। तो मदरबोर्ड सीखने से पहले आपको समझना होगा, मेरी पिछली वीडियो के अंदर, कि पिछली वीडियो को अगर आप देखोगे सीपीयू के बारे में, तो सीपीयू को देखने के, उसकी सीपीयू की वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देखेगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो सीपीयू डिवाइस के बारे में आपको समझाया था मैंने। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंप्यूटर के इस सिस्टम के अंदर हमारा पावर तो स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर कौन सा पार्ट किस तरह से काम करता है, किस एंगल से काम करता है, क्यों अलग अलग पार्ट में आपको देख सकते हो कि इतना सारा मदरबोर्ड में ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, यहाँ पर इसका काम क्या है, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, इस स्लॉट का क्या काम है, इन सभी की हम बातचीत करेंगे, कम्प्लीटली बात करेंगे। ओके, और यहाँ पर भी आप देखोगे कि इस तरह से पार्ट्स लगे हुए, इसे कहते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को हम उसका और आगे जाकर लेते हैं, व्हाट इज मदरबोर्ड क्या है। तो मदरबोर्ड किसे कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो मदरबोर्ड के बारे में हम देख सकते हो कि मदरबोर्ड इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मेन जो पार्ट में से दूसरा पार्ट है,
ये मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड के ऊपर सारे कंपोनेंट मतलब भाग का एक कम्युनिकेशन बनाकर एक मदरबोर्ड बनता है। और इसी मदरबोर्ड के ऊपर हमारा VGA मतलब हमारा जो हमें कोई सॉन्ग स्पीकर कनेक्ट करना है तो इसी के ऊपर हम पिन कनेक्ट करते हैं। हमें कोई वीडियो देखना होता है तो यही मदरबोर्ड हमें काम आता है हमारे CPU के अंदर। तो ये बैकबोन ऑफ कंप्यूटर है, हमारा कंप्यूटर का बैकबोन कहा जाता है, मतलब मेन बोर्ड कहा जाता है। मतलब कंप्यूटर का मेन असली जो 4 पार्ट में से ये बहुत बड़ा पार्ट है, ये मतलब ये बहुत बड़ा भाग है। तो हर कंप्यूटर के अंदर ये चीज़ होगी ही, क्योंकि इसके बिना CPU बेकार है, CPU के बिना ये बेकार है। और आप देखोगे कि हमारा मदरबोर्ड को चलाने के लिए पावर भी चाहिए, तो इसके लिए SMPS दे सकते हो आप स्क्रीन के ऊपर कि SMPS भी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। SMPS क्या करता है, हमें वो टॉपिक में बाद में समझाऊंगा SMPS किस तरह से काम करता है, लेकिन SMPS जो है वो पावर देने का काम करता है। ओके, फिर रैम भी है, हार्ड डिस्क है, फिर आपको AGP, PCI, ये बहुत सारे अलग अलग पार्ट है, मैं आपको वन बाय वन करके आपको समझाऊंगा। ओके, तो मदरबोर्ड को समझने के लिए आपको फंक्शन ऑफ मदरबोर्ड का फंक्शन समझना पड़ेगा। मदरबोर्ड काम कैसे करता है, इट इंटीग्रेटेड ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट इनटू वन सिस्टम। ये एक इंटीग्रेटेड मतलब एक ऐसा पार्ट है यहाँ पर मदरबोर्ड जो पूरे कंप्यूटर के सिस्टम को एक कंपोनेंट के अंदर मतलब एक बोर्ड के अंदर इंटर कर लेता है। यहाँ पर allows all part of your computer to receive power and communication with one to another। तो ये ऑल पार्ट अलाउ करता है आपको कंप्यूटर को रिसीव करता है आपकी पावर को। ओके, क्योंकि कंप्यूटर को चलाने के लिए पावर की ज़रूरत होती है, करंट की ज़रूरत होती है, लाइट की ज़रूरत होती है। और जब ये रिसीव होते हैं तब कम्युनिकेशन एक दूसरे से करते हैं। तो एक दूसरे के कम्युनिकेशन में होता है, लेकिन वो कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे के साथ डेटा को शेयर करते हैं, डेटा को रिसीव करते हैं, लेकिन वो किस तरह से होता है उसका भी उसका स्पेशल खास एक फंक्शन होता है, उसका भी एक खास सिस्टम होती है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे सामने एक मदरबोर्ड का एक पिक्चर है। इस शुरुआत का पहला मिनी जो मदरबोर्ड कह सकते हो आप यहाँ पर। तो मदरबोर्ड का जो हिस्ट्री हम समझ रहे हैं, जैसे कि द फर्स्ट कंप्यूटर टू इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको कहते हैं छोटी सी चिप IC, उसने IBM कंपनी ने बनाया था और नाम दिया था IBM 360 इन एनाउंसमेंट। ये बहुत ही छोटा था और IBM ने इंट्रोड्यूस किया था पहला IBM PC, जो 1989 के बाद 1985 के अंदर ही यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पर 1985 से लेकर 1989 के अंदर ही ये इंट्रोड्यूस हो चुका था। मतलब 1980 और 1985 के अंदर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभा चुका था। द फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर, द यहाँ पर नाम एल्टेयर इज इंट्रोड्यूस किया था और स्टीव वॉन्जिक एंड स्टीव जॉब्स ने फाउंड किया था एप्पल कंप्यूटर। तो पहले IBM कंपनी ने, फिर IBM कंपनी IBM PC बनाया, इसके बाद फिर माइक्रो कंप्यूटर एल्टेयर करके इंट्रोड्यूस किया और फिर एप्पल कंपनी ने स्टीव जॉब और स्टीव वॉन्जिक ने सेटअप किया था। तो सभी शुरुआत तो IBM कंपनी ने ही की थी मदरबोर्ड को छोटा बनाकर इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर। तो ये पहला आप देख सकते हैं कि मदरबोर्ड इस तरह से कांच के अंदर बताया गया यहाँ पर। तो मदरबोर्ड के कौन कौन से वर्जन, मदरबोर्ड के बहुत सारे अलग अलग वर्जन मिलेंगे, बहुत सारे डिज़ाइन मिलेंगी। जैसे जैसे इंजीनियर को ज़रूरत पड़ी उस हिसाब से उन्होंने अलग अलग चेंजिंग किया, अलग अलग कंपनी ने भी अपने तरीके से चेंजिंग करना शुरू किया। यहाँ पर 2 तरह के मदरबोर्ड आते हैं, याद रखिए कि
सर्वर के अलग मदरबोर्ड होते और डेस्कटॉप के अलग मदरबोर्ड होते हैं, मतलब कि लोकल कंप्यूटर के। तो यहाँ पर मदरबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। पीछे जो हमारा सारी पिन होती है जिसको बैकपोर्ट कहते हैं, ओके। यहाँ पर आपको प्रिंटर सर्किट बोर्ड मिलेगा यहाँ पर, ओके। दूसरा जो है यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर सॉकेट होता है यहाँ पर, जिसको सीपीयू सॉकेट कहते हैं। मदरबोर्ड का दूसरा पार्ट जो है सॉकेट होता है यहाँ पर, ओके। तो ये जो है सीपीयू सॉकेट देख सकते हो, अगर आपने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा सीपीयू के बारे में। तो सीपीयू जो होता है सीपीयू सॉकेट यहाँ पर लगता है। तीसरा जो है यहाँ पर स्लॉट, मदरबोर्ड बनता है तब, ओके। तो स्लॉट क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, और स्लॉट किस तरह से काम होते हैं, क्यों इसको यूज होता है यहाँ पर, ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं यहाँ पर। तो ये स्लॉट होते हैं यहाँ पर। और चौथा जो होता है पोर्ट के थ्रू, तो पोर्ट भी ये इम्पोर्टेंट होता है। पांचवा जो होता है उसकी छोटी छोटी इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीस होती है यहाँ पर। यहाँ पर आपको छोटी छोटी आईसीस मिलेगी, ये कुछ ग्रीन आईसीस मिलेगी, ओके। और उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, ओके। तो ये 5 चीजों से ये इम्पोर्टेंट मदरबोर्ड बनता है यहाँ पर। तो मदरबोर्ड की डिज़ाइन कौन करता है, ये मेन पॉइंट है। मदरबोर्ड की डिज़ाइन आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर जो मेन डिज़ाइनर होते हैं, जिसकी वजह से आपको IBM कंपनी देखोगे, ओके, IBM कंपनी, इंटेल कंपनी देखोगे, ऐसे ऐसे उनको प्लांट लगाए हुए होते हैं और प्लांट के अंदर पहले से ही उसको डिज़ाइन किए गए होते हैं। तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर। गेम खेलने के लिए भी आज के टाइम के अंदर 2016 के बाद, मतलब 2016 के बाद पिक्सल गेमिंग पीसी आ गए थे यहाँ पर, आप देख सकते हो इस तरह के भी, क्योंकि उनको भी ये इम्पोर्टेंट कुछ डेटा हाई परफॉर्मेंस के लिए भी उनको पिक्सल डिज़ाइन किया जाता है यहाँ पर। और वो लोग भी जो कंप्यूटर को पावरफुल यूज़ करना चाहते हैं, एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि इनसाइड पीसी के अंदर हम देखेंगे कि मदरबोर्ड कहाँ लगा हुआ होता है यहाँ पर, ओके। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन होता है मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। तो मदरबोर्ड के अंदर आपको मैंने कहा था कि मदरबोर्ड 5 चीज़ों से ये सेटअप होता है यहाँ पर, और मदरबोर्ड बनता है सिलिकॉन मटेरियल से। मैं आपको कुछ नेक्स्ट वीडियो में सिलिकॉन का मटेरियल भी बताऊंगा, और मदरबोर्ड को जब बनता है प्रिंटर सर्किट बोर्ड किस तरह से बनता है वो भी बताऊंगा, ओके। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि मदरबोर्ड पीसी के अंदर कहाँ पर होता है, हम पीसी के अंदर देखेंगे, ओके। तो थैंक यू। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको। तो इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक मेरा मैसेज मिलता है कि कौन सा मेरा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो के अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं, ओके। और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए। यहाँ पर MS ऑफिस का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर
पड़ी है। सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है। कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बना कर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते हैं। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो, तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।